हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। अनअकैडमी के यूजीसी नेट चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम दोस्तों, सबको राम राम। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया होंगे। और जो आपका जो पार्ट है, मैं आपको पढ़ा रहा था, पर्यावरण, लोग, पीपल डेवलपमेंट, लोग, पर्यावरण, लोग और उनका विकास। तो मैंने कल की क्लास में आपको मृदा प्रदूषण पूरा करवाया, जल प्रदूषण मैंने करवा दिया, वायु प्रदूषण मैंने आज आपको करवा दिया। तो मित्रों, इसी टॉपिक में मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। पर्यावरण, लोग और विकास में तो पोल्यूशन अपन ने कर लिए हैं। आज अपन लोग और उनके विकास की बात करेंगे। फिर वापस से पर्यावरण के कुछ पार्ट हैं जो समीट हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। और उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी भी अनअकैडमी पे फ्री जो लाइव क्लास होती है 5 बजे और उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, तो मित्रों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि 5 बजे रेगुलर हमेशा डेली यूनिट 9 जो आपकी चल रही है पर्यावरण, लोग और विकास, इसका लाइव टेस्ट होता है। रोज 5 बजे लाइव टेस्ट हो रहा है। फ्री क्लास है, अनअकैडमी पे है। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी पे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपको नाटा यूजीसी नेट डालना है और वहाँ पे सर्च करना है। मेरा नाम आपको राजेंद्र शर्मा, ठीक है, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लो। और रोज़ शाम को 5 बजे मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो राजेंद्र शर्मा सर के नाम से है। राजेंद्र शर्मा सर के नाम से है, तो मेरा टेलीग्राम जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे डेली लिंक सेंड करता हूँ। लिंक को क्लिक करो, ओपन करो, क्लास चालू आपकी। तो डेली लाइव क्लास टेस्ट दिया करो। 300 400 बच्चे रोज़ लाइव टेस्ट देते हैं और यही यूनिट चल रही है। मैंने कम से कम 250 से 300 जो पर्सन है वो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट ले लिया, एक्सप्लेन करवा के व्याख्या के साथ में। और उस टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, ये भी मैं पढ़ा चुका वहाँ पे बच्चों को जहाँ समस्या आई है। तो आप जुड़ो और उस लाइव टेस्ट का आनंद लो। फ्री लाइव टेस्ट है तो वो तो ले ही सकते हो ना आप इधर पढ़ रहे हो और उधर लाइव टेस्ट दो। यहाँ डिटेल चल रहा है, वहाँ पे टेस्ट दो। हर प्रश्न की व्याख्या करता हूँ। जैसे ये पूरा होगा, नई यूनिट आप लोगों के लिए शुरू करूँगा और वहाँ भी टेस्ट में नई यूनिट शुरू हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा उठाओ आनंद के साथ में। और आज आपका जो टॉपिक है पर्यावरण, लोग और विकास। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनमें, यहाँ से जो परीक्षा में प्रश्न बनता है आपके क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से अपन बात करेंगे सबसे पहले मानव प्रजातियों की। मानव प्रजाति आपके सिलेबस में है और आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और प्रश्न आता है मानव प्रजाति। मानव प्रजाति की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों, तो यहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मानव प्रजातियों का सबसे पहले जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जा सकता है? तो एक तो त्वचा के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक कद के आधार पर, कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण होता है। मस्तिष्क के आकार के आधार पर, मस्तिष्क के आकार के आधार पर, मस्तिष्क के आकार के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। चेहरे के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। चेहरे के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मेरे मित्रों। नाक के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। नाक के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका नेत्र यानी कि आँख, बाल यानी कि जो खोपड़ी के जो बाल हैं उन बाल, और शरीर का गठन, शरीर का गठन, इसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण। और एक है आपका रक्त समूह, रक्त समूह, इनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। अब मेरे दोस्तों यहाँ से सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो आपको याद रखना है, त्वचा है, कद है, मस्तिष्क का आकार है, चेहरे का आधार या चेहरे के आधार पर है, चेहरे के आधार पर, नाक के आधार पर,
नेत्र, बाल और शरीर के गठन के आधार पर और रक्त समूह के आधार पर। ये ही मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। सीधा प्रश्न बन सकता है कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये जो मैंने लिखा है आपको, त्वचा, कद, मस्तिष्क, चेहरा, नाक, नेत्र, बाल, शरीर, रक्त समूह, याद रखना है। क्लियर है। अब सबसे पहले आपको ये पूछे कि उपरोक्त के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। सबसे पहले उपरोक्त के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। उपरोक्त के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया मित्रों। तो यहां से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया और कितने भागों में किया और किस किस आधार पर हुआ। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण 18वीं सदी में ध्यान रखना है, 18वीं सदी में किसने किया। लिनशेप ने किया। लिनशेप ने, याद रखना है। सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण लिनशेप ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उपरोक्त इनके आधार पर त्वचा, कद, मस्तिष्क, चेहरा, नाक, नेत्र, बाल, शरीर, रक्त समूह, इनके आधार पर 18वीं सदी में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। लिनशेप ने किया। ठीक है। और लिनशेप ने क्या किया, उपरोक्त को 4 भागों में बांट दिया। उपरोक्त को कितने भागों में बांट दिया। उपरोक्त को 4 भागों में बांट दिया। अब 4 भागों में कैसे कैसे बांट दिया मेरे मित्रों, एक लिनशेप का नाम याद रखना। और लिनशेप ने 4 भाग बताए थे। क्या क्या बताए थे। यूरोप की श्वेत प्रजाति, यानी कि यूरोपियन, या मैं ये बोल दूं यूरोप की श्वेत प्रजाति, तो यूरोपियन श्वेत प्रजाति, यूरोप की श्वेत प्रजाति नंबर 1, यूरोप की श्वेत प्रजाति, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका वर्गीकरण था एशियाटिक की पीली प्रजाति, और तीसरा था अमेरिकन की लाल प्रजाति। अमेरिकन की लाल प्रजाति याद रखना है। और अफ्रीकन की काली प्रजाति। ये लिनशेप का वर्गीकरण है। काली प्रजाति, ये लिनशेप का वर्गीकरण है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन के श्वेत, एशियाटिक की पीली, अमेरिकन के लाल और अफ्रीकन की काली। और ये वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है। त्वचा, कद, मस्तिष्क, चेहरा, नाक, नेत्र, बाल, शरीर, रक्त समूह। और करने वाला कौन था। लिनशेप। इन सब के आधार पर कितने भागों में बांट दिया। 4। याद रखना है 4 की अगर मैं बात करूं, पहला यूरोपियन के श्वेत, एशियाटिक की पीली, अमेरिकन के लाल और अफ्रीकन की काली। अब यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, आपको ये दे देगा यूरोपियन, एशियाटिक, अमेरिकन और अफ्रीकन, और यहां दे देगा श्वेत, पीली, लाल और काली। और यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है सुमेलित का। यहां से आपसे पूछेगा सुमेलित का, आपके सिलेबस में है ये, यूनिट 9 में। समझ में आया ना। यहां से प्रश्न पूछेगा कि निम्न प्रजातियों को सुमेलित कीजिए। तो अब अगर आपको आएगा तो सुमेलित कर देना, नहीं तो आप आराम से बैठे रहना। समझ में आया ना। क्लियर है। अब सेकंड वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण किसका है। सेकंड वर्गीकरण किसका है। तो सेकंड वर्गीकरण है ब्लू मैन का। सेकंड वर्गीकरण किसका है। ब्लू मैन का। याद रखना है ब्लू मैन का। और ब्लू मैन ने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा। 5 भागों में। याद रखना है 5 भागों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले काकेसाइड, पेपर उठा के देख लेना, पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। काकेसाइड प्रजाति कैसी होती है। श्वेत का मतलब भूरी भूरी, गोरी गोरी, जैसे आप लोग हो। ठीक है। दूसरा मंगोल, यानी कि मंगोल का मतलब कैसी होती है। पीली, जैसे आप हो, आप पीले भी हो, गोरे भी हो।
ठीक है, अब आप मिलाते जाना, अपनी त्वचा को चेक कर लो कैसी त्वचा है। तीसरी है इथोपियन, इथोपियन। और इथोपियन कैसे होते हैं? इथोपियन होते हैं काली वाले, काली, काली। मिला लो, अब आप भी श्रेणी में आ सकते हो। ठीक है, अमेरिकन, अमेरिकन के कैसे हैं? लाल, अमेरिकन के कैसे हैं? लाल, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन के कैसे हैं मेरे बच्चों? लाल। और एक आपका मलयान, मलायन, मलायन, मलायन की बात करूं तो ये कैसे हैं? ब्राउन, यानी कि श्वेत और पीली का मिक्स ब्राउन। तो ये 5 भाग आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से भी सुमेलित में प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी आपको क्या बनेगा? सुमेलित में प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा? काकेसाइड दे देगा आपको, मंगोलियन दे देगा, इथोपियन दे देगा, अमेरिकन दे देगा, और कहेगा करो सुमेलित। श्वेत कौन सी है, पीली कौन सी है, और काली कौन सी है, और लाल कौन सी है, सुमेलित करवाओ। तो काकेसाइड श्वेत, मंगोलियन पीली, इथोपियन काली, अमेरिकन लाल और मलयान ब्राउन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मामला यहाँ तक का? मित्रों, ये जो प्रश्न बनेंगे सीधे सीधे बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात करूं तो एक अगला वर्गीकरण है कुवियर का वर्गीकरण, कुवियर का वर्गीकरण, कुवियर का वर्गीकरण, कुवियर का वर्गीकरण, कुवियर का वर्गीकरण। ऐसे ही सरकार थोड़ी ना 30-35 हज़ार रुपये जीआरएफ के आपको देगी, आपकी नसें नचोड़ लेगी तब देगी। कुवियर का वर्गीकरण जो है, इसका आधार क्या था? कुवियर के वर्गीकरण का आधार, मित्रों, इस कुवियर के वर्गीकरण का आधार था आपकी स्किन, यानी कि त्वचा। इसने किस आधार पर किया? त्वचा के आधार पर किया। और कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। और 3 भागों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले काकेशियन, 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 काकेशियन प्रजाति, समझ में है ना? काकेशियन ये होती है श्वेत प्रजाति। कैसी होती है? श्वेत प्रजाति। काकेशियन के श्वेत होते हैं, और इसने श्वेत को बोल दिया इसने ल्यूकोड्रम, ल्यूकोड्रम। इसने क्या बोल दिया? ल्यूकोड्रम। याद रखना है, श्वेत प्रजाति का नाम क्या दे दिया इसने? ल्यूकोड्रम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूकोड्रम कौन सी प्रजाति है? काकेशियन। फिर है मंगोलाइड, मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति कैसी है? पीली। मंगोलाइड प्रजाति कैसी है? पीली। याद रखना है। और मंगोलाइड प्रजाति को इसने नाम क्या दे दिया? कैथोड्रम, कैथोड्रम, कैथोड्रम। ये इसको कैथोड्रम कह दिया। और तीसरी इसने बताई निग्रोइड, निग्रोइड, निग्रोइड प्रजाति। और निग्रोइड प्रजाति होती है काली। कैसी होती है? काली। और इसको बोला मेलोड्रम, मेलोड्रम। याद रखना, इसको क्या बोल दिया इसने? मेलोड्रम। यहाँ से भी आपको सुमेलित में प्रश्न पूछेगा। मैं लिख रहा हूँ, जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा एग्जाम में इनको याद करके जाना है। काकेशियन श्वेत, इनको ल्यूकोड्रम बोलते हैं। मंगोलाइड पीली, इनको कैथोड्रम बोलते हैं। निग्रोइड काली, इनको मेलोड्रम बोलते हैं। और मित्रों, आपको इन्हीं का पर्यावरण पढ़ना है, इन्हीं का विकास पढ़ना है, इन्हीं का पर्यावरण पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में है ही आपके यही क्या है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग और विकास। तो इन्हीं का आपको पढ़ना है, आपको सामान्य का नहीं पढ़ना है, इनका पढ़ना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अपन। अब अगला वर्गीकरण है हक्सले का, हक्सले का वर्गीकरण, हक्सले का वर्गीकरण, हक्सले का वर्गीकरण। हक्सले के वर्गीकरण की बात करूं तो इसका आधार क्या था? इसका आधार, इसने प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो इसने बालों को आधार माना है। जो आपके सिर में लहराते हुए घुंघराले वाले बाल है ना, उन बालों को आधार माना है। बाल, बाल, बालों को, सिर में जो लहराने वाले जो आपकी जुल्फियाँ बनती हैं, उनको आधार माना है। और इसने भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। इसने भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और 3 भागों में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यूलोट्रिकी, यूलोट्रिकी,
ट्रकी, यूलोट्रिकी, यूलोट्रिकी, यूलोट्रिकी कौन होते हैं, याद रखना है। यूलोट्रिकी जिनके जो बाल होते हैं वो होते हैं छल्लेदार। बाल कैसे होते हैं, छल्लेदार। छल्ला जानते हो ना, रबड़ जैसे, छल्लेदार। बाल कैसे होंगे, छल्लेदार। यूलोट्रिकी के बाल कैसे होंगे, छल्लेदार होंगे। फिर है सीमोट्रिकी, 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 सीमोट्रिकी के बाल कैसे होंगे, लहरदार। इनके बाल होंगे लहरदार। लहरदार का मतलब जो लहराते हुए बाल हैं, ठीक है, जो जुल्फी बना लेते हो तुम, तो वो सीलोट्रिकी है। फिर है आपको लिथोट्रिकी, लिथोट्रिकी। और लिथोट्रिकी के जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सीधे खड़े, 90 डिग्री के कोण पर खड़े, सीधे खड़े, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे खड़े कर लिया। आजकल तो फैशन चल गई, बाल भी खड़े कर लेते हो आप। आजकल तो फैशन चल गई सीधे बाल करने की, पता नहीं कौन सी जेल यूज करते हैं, तो सीधे बाल। तो अगर आप सीधे बाल करोगे तो लियोट्रिकी हो आप, ठीक है। और यदि आप सिंपल लहर होंगी आपकी, जैसे आपकी जुल्फी बांफनी पे आएंगी, तो वो आप सीमोट्रिकी होंगी। और आपके घुंघराले बाल, छल्ले वाले बाल होते हैं ना जिसमें रिंगल्स होती हैं, तो आजकल तो रिंगल्स भी बहुत बनवा लेते हैं। तो अब आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। तो यूलोट्रिकी के बाल छल्लेदार होते हैं, सीमोट्रिकी के बाल लहरदार होते हैं, और लियोट्रिकी के बाल, लिथोट्रिकी के बाल कैसे होते हैं, सीधे स्ट्रेट 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ से भी आपको क्या पूछेगा, सुमेलित में प्रश्न पूछेगा। बेटाओ यहाँ से सुमेलित करा सकता है, क्योंकि सिलेबस में हैं ये चीज़ें और आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाबू ये तो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारा का सारा मामला सेट है। चलो आगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आगे। अब ये प्रजातियों का वर्गीकरण, अब अपन बात करेंगे मित्रों। यहां से आपसे पूछ लेता है जैसे काकेसाइड प्रजाति कौन कौन सी है, जैसे काकेसाइड प्रजाति, काकेसाइड प्रजाति, काकेसाइड प्रजाति, काकेसाइड प्रजाति है वो कौन सी है। तो काकेसाइड प्रजाति कैसी होती है, श्वेत होती है, आपको ध्यान रखना है। काकेसाइड प्रजाति कैसी प्रजाति है, श्वेत प्रजाति है, याद रखना है कैसी प्रजाति है, श्वेत प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन कौन सी प्रजाति है इसकी, अब इसमें बहुत सारी चीजें बनेंगी। इसकी मूल प्रजाति कौन है, इसकी उप प्रजाति कौन सी है, इसकी मिश्रित प्रजाति कौन सी है। तो एक एक को अपन क्लियर करेंगे, 3 डिवाइड करूंगा मैं इसको। इसकी मूल प्रजाति कौन सी है, मूल प्रजाति, इसकी मूल प्रजाति कौन सी है। और मित्रों इसकी उप प्रजाति कौन सी है, इसकी उप प्रजाति कौन सी है। और दोस्तों इसकी मिश्रित प्रजाति कौन सी है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है इसकी मिश्रित प्रजाति कौन सी है। तो काकेसाइडों में जो मूल प्रजाति है वो कौन सी है, अपन एक एक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मूल प्रजाति की मैं बात करूं तो मूल प्रजाति में देखो, सारे मूल की बात कर रहा हूं। जैसे वैदा, वैदा, वैदा जनजाति कहाँ की है, श्रीलंका की। वैदा प्रजाति कहाँ की है, श्रीलंका की। वैदा कहाँ के हैं, श्रीलंका के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ में है ना। लैप्स, आपसे पूछे लैप्स प्रजाति, लैप्स प्रजाति कहाँ की है, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया की है। लैप्स प्रजाति कहाँ की है, स्कैंडिनेविया की। वेदा कहाँ के हैं, श्रीलंका के। एबोर्जिन्स कहाँ के हैं, एबोर्जिन्स, एबोर्जिन्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। एबोर्जिन्स कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। एबोर्जिन्स कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया की। ये सब काकेसाइड है, ये सब कैसे हैं, काकेसाइड है मित्रों, आपको ध्यान रखना है। पूरी की पूरी प्रजाति कैसी है, ये काकेसाइड है, आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे कई क्वेश्चन बनेंगे, और जो कई क्वेश्चन बनेंगे तो उनमें आपको ध्यान रखना है हवा और धुआं कुछ नहीं लगेगी। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया की। आइनू, आइनू, आइनू प्रजाति कहाँ की है मेरे दिल के टुकड़ों, जापान की है। आइनू प्रजाति कहाँ की है, जापान की। कैसी प्रजाति है ये, सारी की सारी मूल प्रजाति है, आपको ध्यान रखना है। अब इनकी उप प्रजाति कौन सी है साहब, साहब ये मूल है।
ठीक है। तो इनकी उप प्रजाति कौन सी होगी? तो उप प्रजाति में एनु, एनु उप प्रजाति में कौन सी है इनकी? एनु। और कहाँ की है? जापान की। ये सब काकेसाइड है, ये सब काकेसाइड हैं जो मैं लिख रहा हूं आपको। एनु ये जापान की है, याद रखना है। अगली है सेलेटिक, सेलेटिक, सेलेटिक कहाँ के हैं? साइबेरिया के, साइबेरिया के। सेलेटिक कहाँ के हैं? साइबेरिया की। आप सोच रहे हो सर इतनी याद कैसे करेंगे? याद के लिए कुछ नहीं है मेरे दिल के टुकड़ों, बादाम खाओ, बुद्धि बढ़ाओ और याद करो। समझ में आया ना? तो ये कहाँ के हैं? ये याद रखना, सेलेटिक साइबेरिया के हैं। नार्डिक, उपप्रजाति कौन सी है? नार्डिक। और नार्डिक कहाँ की है मित्रों? याद रखना है, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग की, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग की है। याद रखना है ये यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग के नार्डिक, ये इसी के प्रकार हैं। ठीक। अल्पाइन, अगली कौन सी है? अल्पाइन प्रजाति। ये भी अल्पाइन भी कैसी है? ये भी श्वेत है, काकेसाइड है। कहाँ पाई जाती है? मध्य यूरोप में। कहाँ पाई जाती है ये? मध्य यूरोप की प्रजाति है ये भी मध्य यूरोप की प्रजाति है दिल के टुकड़ों, याद रखना है आपको। ठीक है। फिर अरेबिक, अरेबिक प्रजाति, ये सब उप प्रजाति हैं इसकी। अरेबिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ की है? उत्तरी अफ्रीका की। अरेबिक कहाँ के हैं? उत्तरी अफ्रीका के। याद रखने हैं। हेमेटाइट, हेमाइट है, सॉरी हेमेटाइट नहीं, हेमाइट, हेमाइट प्रजाति कहाँ की है? उत्तरी अफ्रीका की। ठीक है। बर्बर, बर्बर प्रजाति, बर्बर, बर्बर कहाँ की है मित्रों? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका की, उत्तर पश्चिम अफ्रीका की। ये बर्बर प्रजाति उत्तर पश्चिमी अफ्रीका की। सब कैसे हैं ये बच्चों? ये सारी की सारी प्रजाति आपकी काकेसाइड है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? अब तो गलत नहीं करोगे। अब इनकी जो मिश्रित प्रजाति है, मिश्रित प्रजाति कौन कौन सी इनकी? जैसे आर्मिनाइड, आर्मिनाइड ये इसकी मिश्रित प्रजाति है। आर्मिनाइड है, ये कैसी प्रजाति है? मिश्रित प्रजाति है जो अर्मानिया की गांठ के आसपास पाई जाती है। अर्मानिया की गांठ के आसपास, अर्मानिया की गांठ, अर्मानिया की जो गांठ है ना उसके आसपास पाई जाने वाली प्रजाति है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडो द्रविड़, इंडो द्रविड़, इंडो द्रविड़ प्रजाति ये इसकी उपप्रजाति है। और इंडो द्रविड़ प्रजाति आपके कहाँ पाई जाती है? दक्षिण मध्य भारत में, दक्षिणी मध्य भारत में। तो देख लो, दक्षिणी मध्य भारत में रहने वाले लोग आप इनके हो, इंडो द्रविड़ लोगों की हो आप समझ में आए ना? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला? क्लियर है? तो काकेसाइड जो प्रजाति है आपकी मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। काकेसाइड प्रजाति एक मूल प्रजाति है, एक इसकी उप प्रजाति है और एक इसकी मिश्रित प्रजाति है। आगे की बात करते हैं अपन। ठीक इसी प्रकार से तीन भागों में फिर बांटेंगे। निग्रोइड, निग्रोइड, निग्रोइड प्रजाति। अब निग्रोइड प्रजाति की भी वही तीन पार्ट बनाएंगे। निग्रोइड के मूल कौन है? मूल के साथ में इसकी उप कौन है? और उप के साथ में इसकी मिश्रित कौन है? उप के साथ में मिश्रित कौन है? यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं मूल की बात करूं मेरे मित्रों, अगर मैं मूल की बात करूं आपके सामने, तो निग्रो खुद मूल है, निग्रो खुद मूल है, यह आपको ध्यान रखना है। उप प्रजातियों की बात करूं, इसकी उप प्रजाति कौन कौन से हैं? तो उप प्रजातियों में भी याद रखना है इसकी उप प्रजाति भी अलग अलग है। जैसे अफ्रीका के निग्रो, अफ्रीका के निग्रो, अफ्रीका के निग्रो, साउथ अमेरिका के निग्रो, नॉर्थ अमेरिका के निग्रो, ये इसी की उप प्रजातियां हैं। ये इसी की क्या है? सारी की सारी उप प्रजातियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सारी इसी की उप प्रजातियां हैं। अब इनसे मिश्रित कौन सी बनी है साहब? इनसे मिश्रित कौन सी बनी है? तो बुशमैन, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति इन्हीं की मिश्रित जनजाति है। याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा अगर मैं बात तो होनटोटो, होनटोटो, होनटोटो ये भी इसकी मिश्रित प्रजाति है। बांटू,
ये भी इसकी मिश्रित है, और पिग्मी, पिग्मी ये भी इसकी देखो ऊपर जाती है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में, कांगो या जायरे में। पिग्मी कहाँ के हैं? कांगो या जायरे में पाए जाते हैं। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? कांगो या जायरे में, यानी कि अफ्रीका में। याद रखना है, कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। होनटोंटो और बांटू कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के। होनटोंटो और बांटू कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के हैं ये होनटोंटो और बांटू। समझ में है ना? अब बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखो दो जनजाति हैं, एक बद्दू है, एक बुशमैन है। ठीक है, तो जो आपके बद्दू जनजाति है वो सारा के मरुस्थल में, और बुशमैन पाई जाती है कालाहारी में, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। ये याद रखना है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है मेरे बच्चों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इन जनजातियों के बारे में कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। होनटोंटो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में। बांटू कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी अफ्रीका में। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कांगो या जायरे में। कौन पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला? क्लियर है पूरा? तो मित्रों यहाँ से परीक्षा में देखो, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा बैदा कहाँ पाई जाती है? लैप्स, एबोर्जिन्स, आइनू, एनू, सेलेटिक, ये कहाँ पाई जाती है? मेटाइट, बर्बर, ये कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ से इनका प्रश्न खूब आता है। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? होनटोंटो कहाँ पाई जाती है? बांटू कहाँ पाई जाती है? पिग्मी कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है, और इन प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है। ठीक है मित्रों? तो और फिर बोल रहा हूँ, अरे भाइयों शाम को रोज 5 PM, रोज शाम को 5 PM अनअकैडमी पे फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है। इसका फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है। यदि किसी भी भाई बहन को देना हो तो नेट के सेक्शन में चल रहा है। और कौन सी यूनिट का चल रहा है? यूनिट आपकी 9 का चल रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री लाइव टेस्ट के लिए। और मित्रों यदि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नाटा के सेक्शन में जाके सेलेक्ट टू योर गोल में जाओ, और ये स्टेप आप इनको फॉलो करो। लेकिन रेफरल कोड में आप मेरा यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10, और इसको अप्लाई कर सकते हैं। राजेंद्र 10 को अप्लाई करने के बाद में आपकी फ़ीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा दिल के टुकड़ों। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर सकते हो इसका। बाकी का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बता रहा हूँ आपको ये कुछ समझ में आ रही होगी। और यदि आपका लक्ष्य है तो आप आओ, आपका स्वागत है।